Hello, friends. Welcome to this session of personal finance. Personal finance, what is it? As you are aware, finance is the one thing जिसके पीछे हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं. अल्टीमेटली इफ वी आर गोइंग टू ऑफिस या हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं. तो जब हम पैसे के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और अगर हम उसको सही से ना मैनेज करें तो ये तो फिर नाइंसाफी होगी. तो ये सेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस, डेवलपिंग अ वेल्थ क्रिएटिंग माइंडसेट. मतलब हमारे को अपने दिमाग को ऐसे चैनलाइज करना है कि वो वेल्थ क्रिएट कर सके. एंड व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ होती क्या है? कहाँ से आती है? कैसे बनती है? आएगी तो डेफिनेटली अगर हमारे कोई एंसेस्टर्स जो है हमको दे जाएं तो वहाँ से आ सकती है. पर इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू क्रिएट देयर ओन वेल्थ. सो उसको क्रिएट करने के लिए हमें अपने जो फाइनेंसेस हैं, अपनी जो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, उसको अच्छे से मैनेज करना है. और ये सेशन आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देगा हाउ यू कैन स्टार्ट. क्योंकि स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि है क्या, क्यों करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है. अगर आपको ये पता लग गया कि क्यों करना है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो कैसे करना है, हाउ बिकम सिंपल. द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी. बट द पॉइंट इज, है क्या चीज, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है. सो दैट वी कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. ठीक है. सो आई एम सौरभ गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. I am a MBA also, MCOM, co-authored a book also. I have done MICS and I was also a Forex and Treasury professional. ठीक है. So let's begin. सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस. ये पर्सनल फाइनेंस होता क्या है? अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टोपीडिया, पर्सनल फाइनेंस defines all financial decision and activities of an individual or household, including budget, insurance, mortgage, planning, saving and retirement planning. अगर हम शॉर्ट में बात करें तो आप अपने पैसे को कैसे संभाल रहे हैं, वही सिर्फ पर्सनल फाइनेंस है. पर्सनल मतलब मेरा, फाइनेंस मतलब पैसा, जिसके ऊपर ये दुनिया चल रही है. राइट. तो उस पैसे को आप कैसे संभाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसे पर्सनल फाइनेंस कहा जाता है. तो इसका मेन कंपोनेंट क्या है? आप कुछ काम कर रहे हैं जिससे आपको पैसा आ रहा है, दैट इज योर अर्निंग. उसमें से कुछ आप खर्चा कर देते हैं, विच इज योर एक्सपेंडिचर. जो बच जाता है आपके पास, जो जितना आया उसमें से जितना आपने खर्च कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज सेविंग. एंड उस सेविंग को जब आप किसी ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे आपको कुछ रिटर्न मिलता है, कुछ पैसा वापस आता है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट. तो आपका देखना है कि पर्सनल फाइनेंस is basically how to channelize your saving in such a way that it will earn interest for you. So the major difference between saving and investment we will cover up. वो होता यही है बस. कवर अप क्या मतलब, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं. सेविंग जो अर्न नहीं कर रही है और इन्वेस्टमेंट जो अर्न कर रही है, दैट्स इट. ठीक है, सिंपल. लेट्स कीप इट सिंपल. तो नेक्स्ट स्लाइड. व्हाई इज पर्सनल फाइनेंस गुड? ये तो समझ में आ गया पर्सनल फाइनेंस होता क्या है. पर ये क्या है, ऐसा क्यों ऐसा है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, व्हाई इट इज गुड. सो इफ वी अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, वी विल बी एबल टू बेटर कंट्रोल अवर फंड्स. मतलब जो पैसा मैं कमा के ला रहा हूँ भाई, बैंक पे पैसा पड़ा हुआ है और वो क्या कर रहा है, हाउ मच इट इज अर्निंग. क्या मेरे पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है जहाँ पे मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूँ और मुझे बेटर रिटर्न मिल जाए? अगर है तो क्या मुझे वो करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि आपको जितना पैसा पड़ा है आपको लगता है बैंक में 3, 3.5, 4% ब्याज मिलता है तो वहीं पे पड़ा रहने दो. अगर एफडी में मिल रहा है तो एफडी में डाल दो. म्यूचुअल फंड में मिल रहा है म्यूचुअल फंड में डाल दो. शेयर मिल रहा है शेयर मार्केट में डाल दो. गोल्ड में मिल रहा है गोल्ड में डाल दो. मनी इज लिमिटेड. उस पैसे को आपको कैसे चैनलाइज करना है, कहाँ चैनलाइज करना है. और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक ऐसा टेल मतलब फिक्स नहीं है कि यही सबसे अच्छा है. अगर ऐसा होता तो बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती. आपके लिए आपकी पोजीशन के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से कब क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये समझ लेंगे तो आप अपने पैसे को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. सो दैट इज वाई पर्सनल फाइनेंस इज गुड. एंड सिंस यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ टू अर्न मनी, if you make your money also work to earn more money, then
आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, राइट। वो हम बचपन में मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, कि अपस्ट्रीम जाना है और डाउनस्ट्रीम जाना है, अगर बोट 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और रिवर का करंट भी 2 किलोमीटर है, तो आपकी स्पीड 6 किलोमीटर हो जाएगी पर आवर, राइट। तो सिमिलरली आप भी अर्न कर रहे हैं और आपका पैसा भी आपके लिए अर्न कर रहा है, तो आपकी जो स्पीड है टूवर्ड्स क्रिएटिंग वेल्थ और टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल, दैट विल इंक्रीज। तो उसी लिए हमें फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द फाइनेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि पहले आप अकेले ही कमा रहे हैं, अब आपका पैसा भी आपके लिए कमा रहा है, एंड इट्स empowered यू टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर बिल्डिंग वेल्थ, राइट। अच्छा है, मतलब समझ में भी आ रहा है, इंटरेस्टिंग भी है, तो हमें करना भी चाहिए, राइट। सो लेट्स बिगिन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पर्सनल फाइनेंस। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एंड आई कैन बेट यू कि आउट ऑफ यू 90% पीपल इज अवेयर अबाउट दिस, उनके लिए कुछ भी नया नहीं होगा। हाँ, सिर्फ ये होगा कि शायद मैं थोड़ा सिंपल बता रहा हूँ, या मेरा बताने से एक आधा बंदा कोई और जाग जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। आप सबको ये सब कुछ पता है, एंड द रीज़न वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन इज टू मेक, टू क्रिएट एन अवेयरनेस, सो दैट जब हम दोबारा कभी बात करें, या आप किसी और से, जरूरी नहीं मेरे से ही बात करें, आप किसी से भी बात करें, तो आपको कुछ हद तक तो पता होगा उसके बारे में कि ये प्रोसेस है, और उसको आप आगे फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं। उससे आगे बढ़ना इज इजी, कुछ बेसिक पता होना चाहिए। सो आई विल टुडे टॉक ओनली अबाउट बेसिक। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पर्सनल फाइनेंस। सबसे पहला, सेट फाइनेंशियल गोल्स। व्हेन वी से फाइनेंशियल गोल्स, तो हमें अपने गोल्स, मुझे मुझे पैसा क्यों कमाना है, वाई एम अर्निंग मनी। अगर आपको, मतलब आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई रीजन नहीं है, तो चांसेस आर मोर दैट यू मे नॉट बी एबल टू अर्न और रीच दैट प्लेस। तो अगर आप घर से निकल रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, तो आपको पता है मुझे ऑफिस जाना है, तो यू विल एबल टू रीच। हो सकता है आप 9 बजे पहुंचने का प्लान करें, आप 9 की जगह 10 बजे पहुंचे, पर पहुंचेंगे जरूर, बिकॉज आपको पता है कि मेरा गोल है ऑफिस जाना। सिमिलरली शाम को अगर आपको लगता है कि मुझे आज पार्टी पे जाना है, मेरे को दिस इज द वेन्यू, तो वेन्यू इज बेसिकली योर गोल। So if you have goal, you will be able to achieve it, you will be able to reach it. If you don't want to reach, आपको पता है मुझे शाम को पार्टी पे जाना है, but you find it a little boring, आपको अवॉइड करनी है, तो आप अवॉइड भी कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो अ गोल। बट आप करेंगे वही जब आपको गोल सेट होगा, राइट। तो गोल्स कैन बी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 1 से 5 साल तक मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म गोल है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक 6 महीने का भी गोल को आप शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, बट मुझे लगता है कि अभी 0 से लेके 5 साल तक के गोल्स को आप शॉर्ट टर्म गोल में ही रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका पैसा जिस भी प्रोडक्ट में आप डालेंगे वहां से इमीडिएटली 5 साल में मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, लिक्विड है, नहीं लिक्विड है, वो अर्निंग है, वो सबको देखते हुए आपको अपने गोल सेट करने हैं। 5 to 10 years इज अ मिड टर्म, एंड मोर देन 10 year कैन बी ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म गोल। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ एक जेस्ट दे रहा हूँ। फॉलो अ बजट। अब आपने गोल सेट कर लिया, तो उसके लिए आपको एक बजट बनाना है। बजट कैसे, क्योंकि मेरा इनकम मोर और लेस इज फिक्स्ड, जो मेरी बिजनेस की इनकम है, बिजनेस तो इज अनसर्टन, पर ठीक है, जैसे जैसे आपका बिजनेस का लेवल इंक्रीज होगा, तो आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपको पता होगा कि मेरे को मंथली कितना आ रहा है और मेरे को एनुअल कितना आ रहा है, मुझे बिजनेस से कितना पैसा निकाल सकता हूँ, तो अकॉर्डिंगली यू विल फॉलो अ बजट। मंथली, हाफ ईयरली, एनुअल। मंथली इसलिए कि ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना कमा रहा हूँ और मैं कैसे इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। हाफ ईयरली में आप थोड़ा सा और प्रिकॉशन ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यार इस हाफ ईयर में, मैंने 6 मंथ्स में मैंने कुछ ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो आप नेक्स्ट हाफ ईयर में उसको रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैंने कम खर्चा किया, देन यू कैन गिव ट्रीट टू योर सेल्फ एंड स्पेंड रेस्ट ऑफ द मनी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर मिड टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स, एंड एनुअली उसको रिव्यू करिए। Protect with insurance, because term insurance when I say, it means only term insurance, where which means कि the person who is taking the insurance, if something happens, unfortunate incident happened with him, though उसको पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, बट इफ गॉड ग्रेस, with God grace nothing happens, तो कोई पैसे जरूरत ही नहीं है, because he himself is an earning asset। ठीक है, when I say term insurance, it means term insurance only। so you need to protect the earning member of your family with a term insurance। वो कैसे डिसाइड करना है, कितना लेना है, वो सब हम आगे बात करेंगे। बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड विच इज इक्वल टू 6 months ऑफ योर
एक्सपेंडिचर, मंथली जो आपका एक्सपेंडिचर होता है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना पैसा आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट में रहना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एनी कंटिजेंसी, ताकि कभी भी दुविधा हो। और वो उसका आप सेविंग बैंक में मत रखिए, बेशक आप उसको लिंक्ड एफडी करा लीजिए, ताकि जब भी आपको पैसा जरूरत हो आपको मिल जाए। इन्वेस्ट इन योर सेविंग, देर आर मैनी रूल्स। जो आप पैसा अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसमें से जो खर्चा कर रहे हैं, हमने बात करी थी, दैट इज कॉल्ड ए सेविंग। उस सेविंग को कहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, देर आर मैनी रूल्स इन द मार्केट। उसमें से एक सबसे जो चलता है रूल है, दैट इज 50-30-20। जिनको नहीं आइडिया है कि आप अपना 50% अपने खाने पीने की नेसेसिटी के ऊपर खर्च करिए, 30% आपकी जो बाकी लग्जरी कंफर्ट लाइफ होती है उस पर खर्च करिए, एंड 20% अपनी इंजॉयमेंट के लिए करिए, राइट? नहीं 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 नहीं, सब खर्च कर देंगे तो सेविंग कहाँ से आएगी? फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो आपको 50% जो है अपना नेसेसिटी पे खर्च करना है, 30% यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट और सेव। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि भाई मेरे को हॉलीडे ट्रिप लेना है, बिकॉज इफ यू डोंट पे योर सेल्फ, मूवी देखनी है, बाहर डिनर पे जाना है, तो दैट कैन बी यूज एज 30%, एंड रिमेनिंग 20% you can actually save. Now this figure of 30 and 20 is, this can be interchangeable depending upon your requirement, your needs, your goals. तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा ज़्यादा चाहिए तो आप इस 20% को 30% भी कर सकते हैं। कोई कहेगा कि नहीं मैं तो 50% सेविंग करूंगा, यस, इफ योर गोल इज अलाइंड इन सच अ वे, योर एक्सपेंडिचर और सेविंग अगर आपको परमिट होता है, तो यू डोंट नीड टू स्पेंड एनीथिंग। कई बार आपका सारा पैसा जो है आपकी कंपनी उठा लेती है या पेरेंट्स उठा लेते हैं, तो यू मे सेव 50%, बट 50-30-20 इज जनरल रूल। और कोई भी रूल हम जब बात कर रहे हैं ये फिक्स नहीं है, दीज रूल्स आर टोटली फ्लेक्सिबल। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मोर रूल्स, बट दिस इज 50-30-20। 50% अपना डेली लाइफ में खर्च करिए, 30% अपना इंजॉयमेंट के लिए खर्च करिए, एंड 20% सेविंग करिए। मैनेजिंग डेब्ट्स, अगर आपको लोन लेना पड़ता है, लोन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल नॉट से कि लोन नहीं लेना चाहिए, बट देर आर गुड लोन्स, देर आर बैड लोन्स। वी नीड टू फर्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज गुड लोन, व्हाट इज बैड लोन। तो अगर मेरे को अच्छा लोन लेना पड़ रहा है जहाँ पे मुझे कुछ ऐसा एसेट खरीद रहा हूँ जिसका मुझे फ्यूचर में रिटर्न आएगा या कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा, दैट आर गुड लोन्स। बैड लोन्स कैन बी ट्रीटेड एज अ कार या कोई ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। तो यहाँ से मुझे लोन की ईएमआई चुकानी पड़ रही है और वहाँ से जो मैंने एसेट की वैल्यू ली थी वो भी कम हो रही है, सो दैट इज टर्म्ड एज अ बैड लोन। बट बाइंग अ कार इज नॉट ऑलवेज अ बैड लोन, वी कैन फिगर आउट एज वी मूव अहेड इन दिस सेशन। प्लान फॉर टैक्सेस, सो व्हेन वी इन्वेस्ट अवर मनी वी नीड टू फाइंड आउट कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ऐसा जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे मुझे टैक्स एफिशिएंट रिटर्न आए। तो क्या होता है, कई बार हम इन्वेस्ट कर देते हैं, मुझे अर्निंग हो रही है 30, मतलब 100 रुपीज़, लेकिन अगर मेरे को उसमें से 30 रुपीज़ 30% टैक्स लग गया तो मैंने कमाया 70 रुपये। इससे अच्छा होता है कि मैं 8% के ऊपर कहीं भी इन्वेस्ट कर देता जहाँ पे मुझे 80 रुपीज़ मिलते बट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना था। सो देर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे टैक्स फ्री है, देर आर इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे टैक्स लगता है। अब व्हेन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट रिटर्न, मोस्ट लाइकली इट इज द पोस्ट टैक्स रिटर्न, मतलब टैक्स कटने के बाद मेरे हाथ में क्या आएगा, दैट इज व्हाट अ रिटर्न इज फॉर मी। प्लान फॉर योर रिटायरमेंट, वी ऑल नो हम सारी जिंदगी तो काम कर नहीं सकते। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट हो जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में है तो 60-58 जो भी आपकी एज है उसमें रिटायरमेंट हो जाएगा। एंड हाउ यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, सोचना और परेशान होना ज़रूरी नहीं है, पर उसके लिए प्लान करना ज़रूरी है। तो रिटायरमेंट के बारे में प्लान करो, डरो नहीं, डरना कुछ नहीं है यार, क्या करना है उससे, कोई खा थोड़ा ना जाएंगे, जिंदा तो रहना ही है, और इतने सारे लोग रिटायर होते हैं। एंड व्हाट रिटायरमेंट मीन्स, रिटायरमेंट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इफ़ यू प्लान फॉर इट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे उसको प्लान कैसे करना है, डरना नहीं है। एंड वन थिंग विच आई से, माई फेवरेट सेइंग, enjoy योर जर्नी, डोंट वेट फॉर डेस्टिनेशन टू कम, कि यहाँ पहुँच जाएंगे फिर इंजॉय करेंगे, आपको साथ साथ ही ज़िंदगी जीना है। इसलिए 50-30-20 का जो रूल होता है उसको हम कई बार 50-30-20 की जगह 50-20-30 भी कह लेते हैं कि 30% यू एंजॉय, डिपेंडिंग अपॉन इफ यू डोंट हैव अ करंट लाइबिलिटी इन हैंड। सब कुछ चिंता थोड़ी ना करनी है, 30 साल बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, आप भी होंगे नहीं होंगे वो भी किसी को नहीं पता, मैं भी होऊंगा नहीं होऊंगा पता नहीं। तो यू, वेदर यू विल बी एबल टू रीच योर गोल जो हमने फर्स्ट पॉइंट पे सेट किया था, नो बडी नोज। सो देयर फोर यू हैव टू इंजॉय द जर्नी,
You don't have to wait for the destination to come before you enjoy. So friends, अभी के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ताकि आप देखें, समझें और शेयर करें. ठीक है. सी यू सून. थैंक यू.